प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए करंट एनर्जी अपडेट। हम सबकी एनर्जी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। बोलेंगे कि मैम कब नहीं आता ट्विस्ट। ऑलवेज कोई ना कोई तो ट्विस्ट आता ही रहता है। एनीवे, हम अपने एनर्जी पे आते हैं। सबसे पहले मैं फेमिनिन की बात करना चाहूँगी, हालांकि मैं दोनों की बात करूँगी, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। रिसेंटली में ना, जो डिवाइन सोल या जो ट्विन फ्लेम मेंबर जो हाई एनर्जी में चल रहे हैं, जो एक हाई कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एक हायर फ्रिक्वेंसी को गेन कर रहे हैं, एक हायर ग्रीड की तरफ बढ़ रहे हैं, एक हायर अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। एंड हमारी फैमिली जो कि बहुत पहले से वर्क कर रही है, वो भी अपने आप को एक हायर लेवल की तरफ लेके जा रही है। जब दो एनर्जी, अब मैं यहाँ पे दो कह रही हूँ लेकिन आप समझदार हैं कि यहाँ पे आप एंड आपके पर्सन दोनों एक हाई लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है, भले ही मेडिटेशन नहीं कर रहे, भले ही कोई इनर वर्क नहीं कर रहे, लेकिन उनका क्या है ना कि उनके अंदर की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहली नंबर बात, जिन चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, कोई जॉब, कोई कैरियर, कोई बिजनेस, एवरीथिंग कुछ भी था, उसको लेकर के वो जो आगे नहीं बढ़ पा रहे या उसको उसमें जब वो वर्क कर रहे हैं तो उससे भाग रहे हैं। और जब उनके अंदर ये भागने वाली एनर्जी शुरू हुई, तब उन्होंने जो सहारा लिया नेचर का, उन्होंने बाहर घूमने का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, माइंड को फ्रेश करना चाहिए। ऐसा उनकी एक थिंकिंग थी कि माइंड को फ्रेश करना चाहिए। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन नेचर की तरफ बढ़े एंड बाहर जब निकले, अपने आप को उस जगह से बाहर निकाले जहाँ वो जिस एनर्जी के पैटर्न में वो फंसे थे, तो वहाँ आपको पता ही है, मैं बहुत पहले कह चुकी हूँ कि अर्थ जो है प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नई एनर्जियों को रिसीव कर रहा है, नई पॉजिटिव वाइब्रेशंस अर्थ की पूरी वाइब्रेशन या पूरी हवाओं में है। तो मैं आपको बहुत दिन से बार बार यही बोलती आ रही हूँ, ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में जाइए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में जाइए। क्यों कह रही थी? मैं इसीलिए कह रही थी क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी नेचर के साथ में कनेक्शन में है। तो जैसे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ने इस अपने आप को नेचर के साथ में जोड़ा, अपने आप को थोड़ा सा इन सब से साइड करके बाहर की तरफ जोड़ा, तो उन्होंने बहुत अच्छी एनर्जी उसको कंज्यूम किया एंड अपने आप को पॉजिटिव किया। जैसे जैसे पॉजिटिव किया, एनर्जी को गेन किया, उसके बाद वो अपने वर्क पैलेस पे लौटे, अपने वर्क पे लौटे, तो वहाँ उनकी जो एक चेंजेस उन्होंने देखा, या फिर आप महसूस कर रहे होंगे कि उन जब जो कांटेक्ट में है कि वो जो भी काम कर रहे हैं ना, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे नहा रहे हैं, चाहे गाना सुन रहे हैं, चाहे वॉक कर रहे हैं, बहुत डेडिकेट होके सुन रहे हैं। अगर इवन आप दोनों बात कर रहे हैं, आपने अगर फील किया हो, तो अगर आप उनसे कुछ बोल रहे हो, आप कुछ उनको बता रहे हो, तो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल होके सुन रहे हैं। और यही चीज़ उनके अंदर जो डेवलप हुई है, यही चीज़ उनके अंदर एक ठहराव लेके आ रही है, एक पेशेंस लेके आ रही है। और जब जब उनके अंदर ये पेशेंस की एनर्जी शुरू हुई है, तब तब उनके अंदर एक एनर्जी और जनरेट हुई। जैसे ही हमारी जो यात्रा है, जो हमारी इंटरनल यात्रा, यानी कि जो हम सोचते हैं, हम जो ऑलवेज सोचते ही रहते हैं, आप सबको पता है। और सोच में हम क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अभी पता है, आप बैठे बैठे ना अमेरिका पहुंच सकते हो। कैसे? आपकी थॉट्स से। ठीक है, तो मन में आए जहां आप पहुंच सकते हो। तो पहले जो डिवाइन मैस्कुलिन का जो पैटर्न था वो यही था कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट एंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में थे। कभी कुछ चल रहा था, कभी कुछ चल रहा था, और इसको लेकर के ही वो क्या थे, इनबैलेंस थे। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एनर्जी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर पावर्स नहीं थी, ऑफकोर्स पावर थी,
लेकिन वो पावर कहाँ जा रही थी? बेवजह चीज़ों में, बेवजह डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन अभी क्या है, अभी डिवाइन मैस्कुलिन की जो पावर है, वो जो एनर्जी है, खुद पे लग रही है या फिर एक ठहराव में चल रही है। तो मैं ये क्लियरिटी से क्यों बता रही हूँ, वापस मैं अपने उस पॉइंट पे आती हूँ जहाँ मैंने कहा जो हायर डायमेंशनल में टैप इन कर रही हैं जो डिवाइन सोल, चाहे फेमिनिन है चाहे मैस्कुलिन है, वो क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी कि कुछ जो हायर फ्रिक्वेंसी के साथ हमारी फेमिनिन और मैस्कुलिन चल रहे हैं, उनका जो एनर्जी लेवल है वो एक तरह से जंप कर चुका है, हायर टाइमिंग लाइन में जंप कर चुका है, जिसमें आपकी जो एनर्जी है सहस्त्र के ऊपर यानी क्राउन चक्रा से बाहर की फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन हो रही है। इस समय कुछ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन को फील कर रहे हैं। उनके मन से न तो थॉट्स चल रहे हैं, ना बात करने की इच्छा हो रही है, ना मिलने की इच्छा हो रही है। मतलब कि सब कुछ जैसे एकदम ठहरा हुआ सा फील हो रहा है। ये जो सोल इस ठहराव को फील कर रही है, ये एक तरह से आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आपकी जो एनर्जी है वो एक ऐसे लेवल पे आगे बढ़ चुकी है जहाँ पे आपके एनर्जी या आपका मन उन बचकानी हरकतों की तरफ नहीं जाना चाहता है जहाँ आप पहले हुआ करते थे। पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि डिवाइन मैस्कुलिन का कॉल मैसेज आया या बातचीत का सुना तो आप खुशी से झूमने लगते थे, उछलना शुरू कर देते थे कि यार मेरे उनसे बात होगा, अब हम कांटेक्ट में आ जाएंगे, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटरमेंट में आ जाएगा। ऐसा मन में कहीं ना कहीं है, लेकिन वो चीज़ नहीं रही आपके मन में जो एक पहले हुआ करती थी। अब आपके मन में ये हो रहा है, ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा ही, मुझे पता है कि ये होगा, बट मेरी जो एनर्जी है मुझे खुद पे ध्यान देना है, ये आप बार बार सोच रहे हैं। और सच कहूँ तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सोल है, वो चाहती भी नहीं है किसी और जगह से कनेक्ट होना, बिकॉज़ आप एक हायर एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। ना केवल फेमिनिन करी है बल्कि मैस्कुलिन भी किए हैं। तो यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, खासकर वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो साइलेंट जर्नी में है, चूँकि एक दूसरे से बात किए हुए काफ़ी सालों, काफ़ी अरसा बीत चुका है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो घट रहा है और कुछ सोल के बीच में जो घट रहा है, जो कि एक दूसरे से बात करना आप पसंद नहीं कर रहे हैं, पसंद इन द सेंस कि बुरा भी नहीं है, लेकिन हाँ बस वो अंदर से फील नहीं हो रहा बातचीत करने का। आप अपने अपने लेवल पे कंफर्ट अपने आप को कर रहे हैं। जैसे आपको सोने का मन है सो रहे हैं, आपको खाने का मन है आप खा रहे हैं, आपको घूमने का मन है तो घूमने जा रहे हैं, बस इससे अलावा आपका जो एनर्जी लेवल है वो जाना नहीं चाहता कहीं। अधिकतर तो आपको सोना पसंद है। और दूसरी नंबर बात, आपका रूटीन चेंज हो गया है। जो पहले आप बहुत लेट नाइट तक सोते थे वो आपका चेंज हो गया है, बल्कि आप अब अर्ली नाइट में सोना पसंद करते हैं, तभी आपको नींद आ जाता है और अर्ली मॉर्निंग आपको जगना पसंद है। अर्ली मॉर्निंग का मज़ा अब आप लेने लगे हैं। बहुत टाइम से जैसे आप नहीं जागते थे, वो चीज़ें आपकी एक बैकअप कॉल की तरह आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो चुकी है। यानी कि कुछ हमारे डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एक ऐसे टाइमलाइन को, जोन को पार कर रहे हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस जर्नी का जो रियलिटी फेस है, जो रियलिटी है उसको आप फेस करेंगे एंड आप उसको देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आपके अंदर एक ठहराव की एनर्जी आ रही है, ये ठहराव आपको एक ऐसे जोन में लेके जाएगा जहाँ ना केवल डीएम डीएफ की एनर्जी मर्ज होगी, बल्कि आप डिवाइन सोल के साथ में भी मर्ज हो जाएंगे। यानी कि प्रॉपर एनलाइटमेंट वाली एनर्जी को आप फील करेंगे, और जहाँ पे स्पिरिचुअल एंड
जो ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल यानी कि डिवाइन एंड जो DMDF है, वो दोनों का जो रियूनियन है वो एक लेवल पे घटना शुरू होगा। तो यहाँ पे कुछ आपके थोड़े से ये चीज़ें आपको लग सकती है, लाइक जैसे कुछ करने का मन नहीं है, और दूसरा कुछ हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस भी फील कर सकते हैं। बॉडी थोड़ा सा आपको ना स्वेलिंग फील हो सकती है बॉडी पे, जैसे एक तरह से स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग, आँखों पे स्वेलिंग, हाथों पे पैरों पे स्वेलिंग आपको फील हो सकती है। खासकर यहाँ पे उन लोगों के साथ में होगा जो थोड़ा सा एक अलग एनर्जी जोन में है, यानी कि कह सकते हैं एक हाई जोन में, जहाँ पे आपके विचार, आपका मन शांत कंडीशन पे जा रहा है, एक ठहराव पोजीशन पे है, जहाँ आपको ना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो दिख रहा है उसी को लेके खुश होना, उसी में अपने आप को कंफर्ट फील करना, एंड किसी और चीज़ पे अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ये आप समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारी फैमिली ऐसी भी है जो अभी भी उस बात पे है, जो कहीं ना कहीं आपको एक गलत वे में लेके जाता है। तो यानी कि आपके कुछ फैमिलीन या मैस्कुलिन ऐसी है जिनका कांटेक्ट तो है, बातचीत तो हो रही है, लेकिन वो वही डिस्ट्रॉय फैमिलीन की तरफ बिहेव कर रही है। अगर थोड़ा सा मैस्कुलिन टाइम नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वरी कर रही है। आपके अंदर एक अजीब सा गुस्सा, अग्रेसिव एंड एक डिफरेंट वे में एनर्जी को फील कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ फैमिलीन ऐसी भी है जो इस बात को क्रिएट कर रही है कि लाइक जैसे अगर मिलना है तो सब कुछ ठीक से मिले, नहीं तो फिर हम प्रॉपर एक स्पिरिचुअल पाथ को अपनाएंगे, फिर वो चीज़ नहीं जाएगी। यानी कि आप किसी चीज़ को एंड और बिगनिंग की तरफ बढ़ रही हैं, जो कि गलत है। आपको ना तो किसी चीज़ को ख़त्म करना है, ना किसी चीज़ को शुरुआत करना है। आप जहाँ हैं वहाँ रुकिए, वहाँ रुक के एनर्जी को देखिए और अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी, जो हमारी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जिनका एनर्जी लेवल क्राउन से बाहर तक पहुंचा है, यानी 5D से भी बाहर की एनर्जीज को वो कंज्यूम कर पा रही हैं, फील कर पा रही है, एस्ट्रो ट्रैवल फील कर पा रही है, एनर्जी में बहुत पॉजिटिव फील कर पा रही है। उनके अंदर एक चीज़ और उन्होंने रियलाइज़ की है कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पिक देख रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, या कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आ गया जहाँ पे दो एनिमल्स बहुत एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, या कुछ भी है, यानी कि एक छोटा बेबी अपने माँ से प्यार कर रहा है, कोई ऐसा आपने वीडियो देखा, तो आपको ये जस्ट रियलाइज़ हो रहा है, या अपने लेवल पे भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि लाइक प्यार किसी एक चीज़ पे नहीं टिकता, प्यार तो हर चीज़ में है, हम हर चीज़ से प्यार कर सकते हैं, राइट। तो प्यार की जो परिभाषा है, प्यार की जो डेफिनेशन है, वो अब आपके लिए बदल रही है, वो अब आपके लिए चेंज हो रही है। यानी कि प्यार सिर्फ किसी एक इंसान पे रुकना नहीं है। प्यार का मतलब है सिर्फ प्यार, जो नेचर आपने देख रहे हैं, जिस किसी को भी जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है, एनिमल्स पे, पैरट्स पे या वर्ड्स पे, तो आप एक फील कर पा रहे हैं कि प्यार जो है ना, वो किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, वो किसी एक पर्पज़ से नहीं बंधा है, वो किसी एक चीज़ से नहीं बंधा है। प्यार यानी कि सभी तरफ फैला हुआ एक प्यार का जो वाइब्रेशन है, वो पूरी अर्थ में एग्जिस्ट कर रही है। पूरा अर्थ जो है प्यार से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुई है अर्थ पे, जो एक सबसे बड़ा फेस आया, वो आया अपना मेरे का, ये मेरा है वो पराया है। यानी कि अपना अपने एनर्जीज को डिस्क्राइब किया आप लोगों ने, और किसी न किसी एक चीज़ पे जाकर के स्टक हुए, या किसी पर्सन पे, किसी जॉब पे, किसी फैमिली पर्सन पे, कोई ना कोई एक चीज़ को आपने मुद्दा या इस एक ही चीज़ पे आके आप रुके, जिसकी वजह से वहाँ से जो आपने उम्मीद लगाई और वहाँ से जो आउटकम मिला, वो आपको क्या मिला, हर्ट कर देने वाला मिला। और यही चीज़ आपको रियलाइज़ किया, या इसी वजह से आपको जो अवेकनिंग हुई स्टार्टिंग में, वो यही रोल था। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट चीज़ जो आपको इस जर्नी में आने से पहले आपको सिखाई गई, वो थी कि किसी से उम्मीद नहीं लगाना, किसी पे डिपेंडेड नहीं होना, किसी पे ना इमोशनली, फिजिकली एंड
मैटेरियली किसी भी लेवल पे आपको किसी पे क्या है डिपेंडेड नहीं होना। ये चीज़ आपने इस जर्नी में शुरुआत में सीखा और यही चीज़ इस एंड तक आना है कि आपको धीरे 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 आपने एक अपने पर्सन की तरफ डिपेंडेड रहे। आपने सिर्फ इतना जाना कि वो मेरा पर्सन है, वो मेरी ट्विन फ्लेम है, वो मेरा सोलमेट है या वो मेरा काउंटर पार्ट सोल है, उसके साथ में मेरी एनर्जी बनी है और मैं उसके लिए आई हूँ। आपने पूरा डिपेंड उस पर किया, कोडिपेंडेंसी उस पर हो गई और फिर उसने भी आपको ये सिखाया कि आपको प्रॉपर मुझ पर डिपेंडेड नहीं रहना है, आपको अपने लेवल की नॉलेज को गेन करना है। आप अपने आप में एक हायर बीइंग सोल हो और आपको ये पहचानना है। और इसीलिए आपकी लाइफ में क्या हुआ, अवेकनिंग का प्रोसेस चला एंड इनर वर्क का प्रोसेस चला। आपने इस चीज़ में सीखा, लेकिन यहाँ तक आते आते हमारे कुछ सोल जो हैं बहुत अवेयर हो चुकी हैं, जो रियलाइज़ कर चुकी हैं कि प्यार जो है किसी पर डिपेंडेड होना नहीं सिखाता, बल्कि प्यार जो है मुक्त करता है चीज़ों से। जहाँ पे हम किसी से डिपेंड हो रहे हैं इट मीन्स कि वो प्यार नहीं है, वो एक मैट्रिक्स है, वो एक माया है, वो खुद का एक इल्यूज़न है जिसमें हम फंस चुके हैं। प्यार जो है फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है उन चीज़ों से जिनमें हम फंसे होते हैं, उन मान्यताओं से जिसमें हम पले बड़े होते हैं, जिनसे हम चल के आ रहे होते हैं, इतना जीवन बिता के आ रहे होते हैं। उस चीज़ से ये आपको क्या है, स्वतंत्रता देता है। और यहाँ पे जो फैमिली टैपिंग कर रही है इसी फॉर्म में कर रही है, यानी कि वो फ्रीडम की तरफ जा रही है। उनको समझ में आ गया है कि प्यार जो है कंट्रोल करने का नाम नहीं है, किसी को पाने का नाम नहीं है। प्यार जो है देने का नाम है। प्यार जो है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्स हमसे कितना प्यार करता है, ये हवा चल रही है, अगर ये हवा ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। ये हवा चारों तरफ फैली है लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और महसूस भी कैसे कर पाएंगे, जब हम अपने आप को शांत करेंगे। इसी तरह ये प्यार है, मौजूद तो सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता, बस इसको महसूस करना होता है। और इसे महसूस करने के लिए हमें दिल के दरवाजे खोलने होते हैं, वो दिल के दरवाजे जहाँ सबके लिए एक जैसा हो, जहाँ पे किसी एक चीज़ के लिए डिपेंडेड ना हो। तो ये जो आप फील कर रहे हैं, ये इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप इसकी तरफ जा रहे हैं, आप इन्फिनिटी लव की तरफ जा रहे हैं। इन्फिनिटी इन द सेंस यानी कि जहाँ प्यार का ख़त्म ही नहीं है, जहाँ पे सिर्फ प्यार है। तो यहाँ पे आप किसी चीज़ को जज नहीं करोगे, ठीक है। जज इन द सेंस कि मुझे उन लोगों से नहीं मिलना, वो मुझको वहाँ से नेगेटिविटी मिलेगा, मुझे उनसे नहीं मिलना, ये मेरा कार्मिक फैमिली है, ये मेरा सोलमेट फैमिली है, ये मेरी सोल फैमिली है। ये सारी चीज़ों से अब आप बाहर आएंगे। अब तक आपने सीखा क्योंकि यहाँ पे आपको एक बड़ी लर्निंग थी, इसलिए ये सारी चीज़ें सीखी हैं आपने। लेकिन अब आप सीखोगे फ्रीडम। आप हर डार्क से लाइट से मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे एंड अपने आप को आज़ाद करेंगे। और जैसे ही आपके सोल में ये वाइब्रेशन आएगा फ्रीडम वाला, तो आपकी जो चेतना है आप ऐसा फील करेंगे। और ये जो रहेगा आज से यानी कि 14 डेज़ आपके बहुत मेजर होने वाले हैं। ये 14 डेज़ आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। ये 14 डेज़ आपके लाइफ में बहुत बड़ी गदर भी मचाएंगे उसके लिए भी रेडी रहिएगा, क्योंकि गदर इन द सेंस कि यहाँ पे जिस किसी का भी डार्क फेस रह गया है, इतू सा भी थोड़ा सा रह गया है डिपेंडेड एनर्जी, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें उभर के सामने आएंगी। एक तो आएगा बैराग और एक आएगा अटैचमेंट। तो यहाँ अटैचमेंट एंड बैराग दोनों, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों एनर्जी को आप पैरेलल देखेंगे। और अटैचमेंट आपको कंफ्यूज करेगा, आपको भ्रमित करेगा। डिटैचमेंट आपसे कहेगा कि चलो छोड़ो सबको, जाके बैराग धारण कर लो, सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ एंड सब कुछ ख़त्म करो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको मिड का रास्ता अपनाना है। आपको अपने अटैचमेंट को भी बहुत ध्यान से देखना है, आपको अपने डिटैचमेंट को भी बहुत ध्यान से देखना है। अटैचमेंट आपको कहाँ लेके जा रही है उसको देखिए, डिटैचमेंट आपको कहाँ लेके जा रही है उसको देखिए, और मिड में रहते हुए दोनों चीज़ों को बैलेंस कीजिए। अब बोलेंगे बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस करने का मेरे लेवल पे, जितना मैं अपने आप के लेवल पे जो मैं चीज़ों को हील करती हूँ, खुद की लेवल की बात बता रही हूँ
कि मैं जब लाइफ में कोई चीज़ होती है तो मैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई परेशानी आ गई, और तो परेशानी जब आती है ना तो पहले मैं उसको देखती हूँ कि ये परेशानी जो आई है आखिर में ये मुझे बताना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है, आखिर इसका रीज़न क्या है मेरे पास आने का। ऐसा क्या है जो मैं नहीं सीखी हूँ जिसकी वजह से ये परेशानी मेरे मन को दुखी कर रही है, मुझे दुखी कर रही है। ऐसा क्या है अभी मेरे अंदर बाकी जो मैं नहीं ठीक कर पाई हूँ। इस लेवल पे क्या करना है, उसको डीप एनालाइज करना है और वहीं से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप परेशानी आ गया, अब क्या होगा, मैं इस चीज़ से कैसे बाहर आऊँ, कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ एक बार मेरी हेल्प कर दो, मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल दो, मैं कैसे भी करके इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ इस पैटर्न से। आप ये करते हो, आप क्या करते हो, छटपटाना शुरू कर देते हो। तब आपको आंसर नहीं मिलता, बल्कि आप और परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। ऐसा नहीं करना है, बल्कि परेशानी को शांत मन से देखने की कोशिश कीजिए कि वो परेशानी है या इल्यूज़न है, या उसमें आपके लिए कुछ बेस्ट छुपा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो वो ट्राई कीजिए। इस तरीके से चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि ये 14 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये 14 डेज़ आपको उस डायमेंशन की शेयर कराएंगे जिससे अभी किसी का पाला नहीं पड़ा, और उस डायमेंशन का नाम क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि आपको बैलेंस सीखना है। और यहाँ पे जो फ्रीडम में आ रही है सोल, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप आगे बढ़िए, आप किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होइए, सब चीज़ लौट के आपके पास ही आनी है। बस आप एक चीज़ के पीछे चले जाइए, वो है खुद के प्रति। आप खुद के प्रति अवेयर हो जाएंगे, बाकी की सारी चीज़ें आपके पास घूम के आ जाएंगी, क्योंकि ये एनर्जी का बर्तुल है, ये एनर्जी का सर्किल है। जहाँ से हम जर्नी शुरू करते हैं वहाँ हम वापस लौटते हैं। तो अपने आप को परेशान मत कीजिए, ठीक है। अपने आप के साथ रिलैक्स रहिए, खुश रहिए। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ये 14 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और स्पिरिचुअल लेवल पे तो आप बहुत गोते लगाने वाले हैं, बहुत एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी चेतना जैसे हवाओं में घूमने वाली है, तैरने वाली है, सफ़र करने वाली है। तो बधाई हो इस सफ़र के लिए। गॉड ब्लेस। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। आज से मेरा हीलिंग क्लासेज शुरू हो रहे हैं, जिस किसी को भी लेना है, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम या जर्नी में जो भी इशू चल रहा है वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ में मैं अपना सफ़र यानी कि अपना ये वीडियो अभी यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस। बाय बाय।